कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो टोटल 3 प्रकार के थे। अब हम बात करेंगे मात्रा के आधार पर स्वर। तो मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 तरह के होते हैं। मात्रा का मतलब होता है कालमान, कालमान मतलब समय। तो हमने बात करेंगे ह्रस्व यानी कि लघु स्वर की। तो लघु होते हैं जैसे हमारा ए, ई, औ और ऋषि, इनकी ये डंडा सा जो खिंचा हुआ है ना, इनकी एक मात्रा होती है, तो इसलिए इन्हें बोल देते हैं ह्रस्व या लघु स्वर। इसी तरीके से जो दीर्घ यानी कि गुरु स्वर होता है, इनकी मात्रा होती है, ये ऐसा जो बना हुआ है इसकी मात्रा होती है, जैसे आ, ई, औ, ए, औ और। ये जो 7 वर्ण यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर या फिर गुरु। आगे बात करते हैं, संस्कृत में मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो स्वर 3 तरह के होते हैं और हिंदी में कितने तरह के होते हैं? सिर्फ 2 तरह के। आगे बात करते हैं उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर। अब हम बात करेंगे बोलने और होठ के आधार पर। अब तक तो हमने जीभ के आधार पर पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर पढ़े, मात्रा के आधार पर पढ़े। अब हम बात करेंगे उच्चारण यानी कि होठ के आधार पर स्वर। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आवर्तमुखी स्वर और दूसरे होते हैं वर्तमुखी स्वर। तो आवर्तमुखी स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा वर्तमुखी नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं होते, उन्हें आवर्तमुखी स्वर कहते हैं। यानी कि आवर्तमुखी का मतलब ये है, जैसे हम ए बोलते हैं, आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, बड़ी ई बोलते हैं, ए बोलते हैं और आई बोलते हैं। ये जो 2, 4 और 6, ये जो 6 वर्ण लिखे हुए हैं ये आवर्तमुखी स्वर है। यानी कि जब हम बोलेंगे, बोल के देखो ए, तो हमारा होठ की जो शेप होगी वो गोल नहीं जाएगी, बल्कि हमारे लिप्स पीछे की ओर खींचेंगे, ए, आ, ई, आई। तो ये हमारे होठों की आकृति गोल ना बन के थोड़ी फैल जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तमुखी स्वर। देखो आगे लिखा हुआ है इसमें वर्तमुखी स्वर। वर्त का मतलब ही क्या होता है? गोल यानी कि सर्कल, जिसको हम बोल देते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार यानी कि गोल गोल होंगे उन्हें हम वर्तमुखी कहेंगे, उन्हें वर्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, औ और आ हमारा आगत स्वर भी था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो 5 यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं ये क्या है? वर्तमुखी है, क्योंकि इन्हें बोलते टाइम हमारे होठ की जो आकृति है वो गोल हो जाती है। अब बात करते हैं हम मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। जब हमारा मुंह खुलता है तो हमारा मुंह कैसा बन जाता है, कैसे हमारा मुंह खुलते टाइम, स्वर को बोलते टाइम कैसी आकृति बनती है, उसे बोलते हैं मुख विवर के आधार पर स्वर 4 होते हैं। जैसे संवर्त स्वर, संवर्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, याद रखिएगा क्लोज रहता है, क्लोज रहता है, उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। जैसे ई, औ, तो हम इसे याद कर सकते हैं उई से। यानी कि जो 4 वर्ण लिखे हैं ना, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये बोलते टाइम हमारा जो मुंह है वो बंद रहेगा लगभग, तो ये जो 4 वर्ण हैं हमारे संवर्त स्वर कहलाएंगे। उसे हम याद रख सकते हैं उई से। इसके बाद बात करते हैं हम अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब होता है आधा, और संवर्त का मैंने बताया था अभी, बंद होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवर्त की स्थिति से थोड़ा सा खुलता है, इसमें तो बंद ही रहता है मेनली, इसमें थोड़ा सा खुल जाता है, उसे अर्ध संवर्त कहते हैं। जैसे आए और औ, इसे हम याद कर सकते हैं ओ से, यानी कि छोटे और छोटा औ, इन दोनों को बोला जाता है अर्ध संवर्त। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, अर्ध स्वर आधा सा खुलता है। अब बात करते हैं हम विवृत की। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुलेगा, सबसे ज़्यादा खुलने को विवर्त कहते हैं, उन्हें विवर्त शब्द कहते हैं। जैसे आ, तो आ बोल के देखो, आ तो मुंह बहुत बड़ा खुलता है, तो उसे बोलते हैं विवर्त स्वर। अब आता है अर्धविवर्त। विवर्त का मतलब तो बहुत ज़्यादा खुलना, अर्ध का मतलब आधा। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में विवर्त स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है उन्हें अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। यानी कि विवर्त में तो हम पूरा मुंह खोलेंगे, लेकिन अर्धविवर्त में इसका आधा खोलेंगे, यानी कि उसको हम क्या बोल देंगे? अर्धविवर्त। जैसे ए, औ और आ, ये क्या है? ये जो 4 वर्ण हैं ये कैसे हैं? ये अर्धविवर्त हैं। तो अभी आपने देखा होगा आ जो है ये अभी आया है, इसको हम अर्धविवर्त भी बोलते हैं। और मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था
ये वाला जो देखो, ये वाला जो आ है ये अलग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विवर्त। और ये जो आ वाला लिखा हुआ है ये वाला हमारा आ अलग होता है, जिसको हम आगत स्वर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आगत स्वर भी कह देते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, देखो इसको हम वर्तमुखी स्वर भी कह देते हैं। इस आगत स्वर को हम वर्तमुखी स्वर भी कहेंगे, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, आगत स्वर तो हो गया ये वर्तमुखी स्वर भी हो गया। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर कैसा हो जाता है, अर्धविवर्त स्वर भी हो जाता है। तो ये तीन जगह आता है, अर्धविवर्त में, आगत में, और अभी मैंने जो आपको ऊपर दिखाया था थोड़ी देर पहले, किस में आता है, वर्तमुखी। वर्तमुखी में भी ये आ जाता है। आगे हम बात करते हैं वन लाइनर। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं वन लाइनर, जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। जैसे अर्ध संवर या संघर्षहीन। संघर्षहीन, हीन का मतलब ना, संघर्ष मतलब स्ट्रगल, यानी कि जिनको बोलने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उनको कहते हैं संघर्षहीन। या इनको अर्ध स्वर कहे या इनको संघर्षहीन स्वर कहे। या और वा, सिर्फ ये ही दो वर्ण हैं जिनको अर्ध स्वर या संघर्षहीन स्वर कहते हैं। और ये दिए किसने थे, बताए किसने थे, ये दोनों डॉक्टर जो भोलानाथ तिवारी है, इन्होंने कहा था कि ये दोनों जो शब्द हैं, ये सॉरी शब्द नहीं, ये जो दोनों वर्ण हैं ये अर्ध स्वर है, यानी कि संघर्षहीन है। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि प्राकृतिक स्वर कौन से हैं, तो जो ए ई ओ यानी कि जो मूल स्वर थे ना हमारे, ऋषि को हटा दे अगर इसमें से हम, तो हमारे जो तीनों बचे ये हमारे प्राकृतिक स्वर हैं। कंठ स्वर, कंठ यानी कि जो कंठ से बोले जाएंगे, ए और आ यानी कि दोनों आ हमारे कंठ से बोले जाते हैं। आगे मैं आपको टेबल से पढ़ाऊंगी अच्छे से, आप इनको बस एक बार देख लो। तालव्य स्वर यानी कि जो तालु से बोले जाते हैं, ई और ई यानी कि दोनों जो ई हैं वे तालव्य हैं। मूर्धन्य स्वर को सिर्फ ऋषि, अगर एग्जाम में आ जाए कि मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है तो सिर्फ ऋषि होता है। ओष्ठ स्वर यानी कि जो होठ से बोले जाते हैं वे दोनों हमारे औ हो जाते हैं, ऊ और औ। अगर हम बात करें कंठोष्ठ स्वर की, तो यानी कि जो कंठ और होठ दोनों को मिलाकर बोले जाते हैं वो है औ, औ और आ, यानी कि जो आगत स्वर है ये भी हमारा कंठोष्ठ से बोला जाता है। इसके बाद आता है कंठ तालव्य स्वर, यानी कि जो कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। छोटी हड्डी और बड़ी हड्डी जिसे बोलते हैं, यानी कि ए और आई, ये हो जाते हैं हमारे कंठ तालव्य स्वर। उदासीन स्वर यानी कि जो न्यूट्रल है, वो मैंने बताया था आपको सिर्फ एक है, वो है हमारा ऐसे अनार। अब अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद है, अगर हम अपभ्रंश भाषा की बात करें तो उसमें सिर्फ 8 ही स्वर बताए गए हैं। अब लेखन के आधार पे तो 11 है, उच्चारण के आधार पर 10 है, लेकिन अगर अपभ्रंश लिख के दे देगा एग्जाम में कि अपभ्रंश में कितने स्वर हैं तो वहाँ पे 8 ही हैं। जैसे ए आ, ई औ औ, ए और ओ, यानी कि जो हमारी बड़ी वाली ए है और बड़े वाली ओ की औरत है वो इसमें नहीं आते हैं, किसमें, अपभ्रंश वाले हिंदी में। तो यहाँ तक देखो सारे यहाँ पे स्वरों की क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे से हमारी व्यंजन की क्लास यहाँ पर हम शुरू करेंगे।